जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे चुंबक के ध्रुव यानी पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए, ध्रुव का मतलब क्या होता है कि चुंबक के जो किनारे होते हैं उन्हीं को हम ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई मैग्नेट का निर्माण किया, तो इस मैग्नेट के जो किनारे होते हैं यानी एक किनारा ये होता है और दूसरा किनारा ये होता है, तो ये एंडिंग पॉइंट को ही हम लोग दोस्तों ध्रुव के नाम से जानते हैं यानी पोल्स बोलते हैं। तो जो चुंबक होता है इसमें बेसिकली दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन ध्रुव और एक होता है एस ध्रुव। एन का मतलब होता है नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब होता है साउथ पोल यानी मैं दक्षिणी ध्रुव कह सकता हूँ। देखिए, ध्रुव का मतलब क्या होता है कि यहीं से चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती हैं और यहाँ में यानी एस में चुंबकीय बल रेखाएँ प्रवेश करती हैं। तो ये यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ इस ध्रुव पर, तो ध्रुव पर यानी ये जो मैग्नेट का जो किनारा है यहाँ पे चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होता है, यहीं पे ज़्यादा अट्रैक्शन देखा जाता है। तो ये एक परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि चुंबक का वह स्थान जहाँ पे चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और दे सकते हैं कि चुंबक के जो एंडिंग पॉइंट यानी जो अंतिम बिंदु होते हैं उनको हम ध्रुव कहते हैं। और जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, एक होता है एन होता है और एक होता है एस। जो एन होता है यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती हैं और एस में प्रवेश करती हैं। देखिए दोस्तों, जो एन ध्रुव होता है इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव, एन को हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल। और एस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग साउथ पोल के नाम से जानते हैं, साउथ पोल। चलिए, अब बात आती है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए एक कोई चुंबक था, क्षण चुंबक, इसको हमने क्या किया, स्वतंत्र पूर्वक यानी स्वतंत्रता पूर्वक इसको एक रस्सी से बांध के लटका दिया गया। तो ये आपको पता है कि जो चुंबक होता है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ठहरता है। तो अगर मान लीजिए जो सिरा उत्तर की ओर ठहरा है उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरा है उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की मैं बात करूं तो कह सकते हैं कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो ध्रुव यानी जो सिरा इसका एंडिंग पॉइंट दक्षिण की ओर ठहरता है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और एक खास बात यह है कि जो एन यानी उत्तरी ध्रुव होता है यहाँ से हमेशा चुंबकीय बल रेखाएँ निकलकर एस ध्रुव की ओर जाती हैं, ये बातें ध्यान रखना। और इनको मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय रेखा यानी एन और एस को मिलाने वाली रेखा को हम लोग चुंबकीय रेखा कहते हैं, सॉरी चुंबकीय रेखा नहीं, चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो लाइन है इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो आज हम लोग अब इसके बाद हम लोग ध्रुव को कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, चुंबक के कई वैसे गुण होते हैं और यहाँ पे हम 3 गुणों को डिस्कस करेंगे। तो चुंबक के मुख्यतः हम लोग 3 गुण पढ़ने वाले हैं। देखिए, चुंबक का जो सबसे बड़ा गुण होता है पहला नंबर, अगर मैं पहले नंबर की मैं बात करूँ तो मान लेता हूँ ये सपोज दैट ये चुंबक है, इधर एन ध्रुव बनता है, इधर एस ध्रुव बनता है, यानी इधर नॉर्थ और इधर साउथ बनता है। तो देखिए, ये जो किनारा होता है चुंबक का, यहाँ पे चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। पहले गुण की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात हम किसी वस्तु लोहे की वस्तु को अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये चुंबक बहुत प्रबल मात्रा में इनको आकर्षित करेगा। अगर इधर एरिया में, इस एरिया में या फिर इस एरिया में लाऊंगा तो हो सकता है उतनी प्रबल मात्रा में आकर्षित ना करे, लेकिन अगर मैं इसके किनारे पे ले आऊँगा तो बहुत तेज़ी से उसको चिपका लेगा अपनी तरफ। तो किनारे में चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बीच में,
यानी हल्का थोड़ा किनारे से हल्का सा और मैं अंदर आऊँगा तो यहाँ पे जो चुंबकीय गुण होता है वो इन दोनों की तुलना में थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एकदम मिडिल में, यानी चुंबक के एकदम मध्य बिंदु पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चुंबकीय गुण होता ही नहीं, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो ये खास है बात है। पहला पॉइंट फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि जो चुंबक होता है उसके एंडिंग पॉइंट में चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, और हल्का सा और मैं बीच में आ जाऊँ, हल्का सा अंदर की ओर प्रवेश करूँ तो यहाँ पे चुंबकीय गुण थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर मैं एकदम मिडिल पॉइंट की मैं बात करूँ, एकदम मेन सेंटर पे मैं बात करूँ, तो वहाँ पे चुंबकीय गुण ना के बराबर होता है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि चुंबकीय गुण होता ही नहीं है। अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये कहेगा कि देखिए चुंबक में N और S दो ध्रुव होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि सेम ध्रुव, यानी सेम ध्रुव का मतलब अगर N और N मैं लाऊं पास में तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। अगर मैं S और S पास में लाऊं तो ये भी क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर दो चुंबकों के N ध्रुव पास में लाएं या फिर S ध्रुव पास में लाएं तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, अर्थात वो दूर भागेंगे। लेकिन अगर मैं एक का N और दूसरे का S या फिर एक का S और दूसरे का N अगर लाऊं पास में तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये दूसरा गुण हुआ। तीसरा गुण मैं ये बता दूं आपको कि अगर मैं एक चुंबक को हम कई खंडों में तोड़ते हैं तो उसमें और नए चुंबक का निर्माण होता है। मान लीजिए कि ये एक कोई बड़ा सा चुंबक है, ये क्षण चुंबक है, और इधर का जो इसका एंडिंग पॉइंट है, जो अंतिम बिंदु है, इसको मैं N ध्रुव मान लेता हूँ और इसके इधर के अंतिम बिंदु को मैं S ध्रुव मान लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसको यहाँ से बीच से अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो ये जब टूटेगा दो खंडों में तो एक ऐसे बनेगा, ये छोटा सा और एक ये छोटा सा, यानी दो कह सकते हैं, दो खंडों में टूटेगा। तो सुनिए ध्यान से, अब ये जब दो खंडों में टूटेगा तो ये पुनः एक नए चुंबक का निर्माण कर लेगा। तो इसका N ध्रुव इधर था तो N इधर हो जाएगा और S इधर हो जाएगा, इसका S इधर था तो S इधर हो जाएगा और N इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुनः ये दो चुंबकों का निर्माण कर लिया। फिर अगर मैं चाहूँ यहाँ से अगर मैं इसे बीच से ब्रेक कर दूँ, बीच से पुनः तोड़ दूँ, तो ये भी दो टुकड़ों में टूटेगा, ये भी दो टुकड़ों में टूटेगा। फिर ये ख़त्म नहीं होगा चुंबकीय गुण, इसमें चुंबक फिर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको छोटे टुकड़े में फिर तोड़ दूँ तो ये कुछ पुनः इस तरीके से टूटेगा और ये भी टूट के दो खंडों में होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से तोड़ूँ तो देखो इधर किनारे N था तो इधर S हो जाएगा, इधर S है तो इधर N हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर इधर किनारे इधर की मैं बात करूँ इस वाले चुंबक में, तो ये N है तो इधर S बनेगा और उधर S है तो फिर इधर N बनेगा। तो इस तरीके से अगर आप और इनको तोड़ते रहेंगे तो ये चुंबक मतलब एक नए नए चुंबक का निर्माण ये करते रहते हैं। तो ये गुण है इनके। तो हमने तीन गुण बताया। पहला गुण ये था कि चुंबक का जो एंडिंग पॉइंट होता है यानी किनारा, यहाँ पे चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैग्नेटिज्म यानी वस्तुओं को बहुत ज़्यादा ताकत से यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है। और मैं मिडिल में आऊँ तो यहाँ पे थोड़ा कम होता है, और एकदम मिडिल पे आ जाऊँ तो यहाँ पे एकदम जीरो के बराबर चुंबकीय गुण होता है। और उसके बाद में दूसरा गुण ये बताया कि अगर मान लेता हूँ सेम ध्रुव हैं, जैसे N है या फिर S हैं, तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। जबकि अगर अदर ध्रुव हैं या तो N हो, S हो, N हो, अलग अलग नेचर। जैसे मैं एक एग्जांपल में समझाऊं तो मान लेता हूँ एक चुंबक ये है, चलिए एक चुंबक ये इसका N है इस और ये S है। तो अगर मैं एक दूसरा चुंबक लाऊं और इधर N है इधर S है, तो देखिए ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक दूसरे के क्या हैं, पास में आ रहे हैं। अब अगर ये एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो इसका S इसका N मिलेगा तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों मैं यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि ये N हो, ये S हो, इधर भी S हो, इधर N हो, उल्टा कर दूं तो देखिए ये S क्या आ जाएंगे, सेम बिरादरी को हो जाएंगे। तो एक दूसरे से फिर ये
प्रतिकर्षित होंगे, यानी दूर भागने स्टार्ट कर देंगे। तो ये खासियत होती है। और तीसरा पॉइंट हमने ये बताया कि अगर एक चुंबक को हम तोड़ते जाएंगे तो पुनः वो हमेशा वो एक नए चुंबक का निर्माण करता जाएगा। तो ये इसके गुण हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको आई होगी समझ में। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।